स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 2.4 में यूज होने वाले कंसेप्ट के बारे में पहले जानेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कंसेप्ट को, एक्सरसाइज 2.4। चलो एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में पहला जो आपका कंसेप्ट आता है वो क्या आता है, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। देखो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन जानने से पहले, मतलब पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंसेप्ट ज्यादा लेंथी नहीं है ना, इसका कुछ ज्यादा वास्ट थ्योरी है। मैं खाली आपको सिंपल एक ही डेफिनेशन बोलना चाहूंगा कि अगर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं इंक्रीजिंग फंक्शन का, मैं बात करता हूं इंक्रीजिंग फंक्शन का, तो अगर समझो आपको कोई भी फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स करके, कोई भी फंक्शन दिया है, अगर आप उसका डेरिवेटिव करते हो, क्या करते हो, डेरिवेटिव करते हो, अगर उसका आंसर पॉजिटिव आता है, क्या आता है, पॉजिटिव, तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर आप डेरिवेटिव करते हो कोई फंक्शन को और उसका आने वाला वैल्यू अगर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। उसको डिनोट किससे करेंगे, ऐसा एफ डैश ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 भी आ सकता है अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो, ठीक है। अगर वो 0 और या पॉजिटिव आया तो वो क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। दूसरी बात, अगर आपको बोल दिया मोनोटोनिक, क्या बोल दिया, मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। मोनोटोनिकली का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली, क्या स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया ना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो समझ जाना कि आपका एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब वो पॉजिटिव ही है, इक्वल टू 0 नहीं होगा। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की बात कर लिया तो वही सेम कंडीशन आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए भी होगा। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा कि समझ लो आपको कोई फंक्शन दे दिया एफ ऑफ एक्स, व्हाटएवर जो भी दे दिया हो, अगर आप उसका डेरिवेटिव करते हो, अगर आप उसको डेरिवेटिव करते हो और उसका आंसर अगर नेगेटिव आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आपका फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। मतलब जो आपका एफ डैश ऑफ एक्स होगा वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0। तो आपका फंक्शन क्या होगा, देन एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, डिक्रीजिंग। क्या होगा, डिक्रीजिंग। समझे, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा अगर नेगेटिव आया तो। वही बोलूंगा मैं, अगर मोनोटोनिकली वर्ड आ गया, मोनोटोनिकली मतलब क्या, मोनोटोनिकली, मोनोटोनिकली, अगर मोनोटोनिकली आ गया, मोनोटोनिकली का मतलब क्या होता है, स्ट्रिक्टली। अगर स्ट्रिक्टली वर्ड आ गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है वो, क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो आपका जो एफ डैश ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, एफ डैश ऑफ एक्स। तो अगर आपका फंक्शन, सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि अगर आप डेरिवेटिव करते हो, फंक्शन अगर पॉजिटिव आया डेरिवेटिव करने पर तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन अगर नेगेटिव आया तो वो क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। हमारा कोई डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं था, ये बात खाली आपको माइंड में रखना है कि फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर अगर वो पॉजिटिव आया तो ऑफ कोर्स वो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, फंक्शन का डेरिवेटिव करने पर अगर नेगेटिव आया तो ऑफ कोर्स वो क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, बात रही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, तो ऑफ कोर्स वो इक्वल टू 0 होगा ही नहीं, मतलब स्ट्रिक्टली वो पॉजिटिव ही है, वो स्ट्रिक्टली नेगेटिव ही है अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ गया तो। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझे रहोगे। आप लोग के काइंड इंफॉर्मेशन के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपने, आई होप कि आपने ले लिया होगा। तो देख लो, हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया है, उसने कि चेक करने बोला है उसने, यस, टेस्ट वेदर, क्या बोला है, टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। पता करना है कि मेरा जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देख लो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है, फर्स्ट फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स रेज टू क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x, ये आपको फंक्शन गिवन है, राइट। इफ जो आपका x दिया गया है वो क्या है, r है, 12x माइनस 16 भी है, सॉरी फॉर दैट, माइनस 16, जहां पे आपका x क्या है, r को बिलोंग कर रहा है और r को हम बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर।
ठीक है। तो मैंने आपको इसी की बताया क्या करना है, हमें इसको डेरिवेटिव करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। आई होप कि आपको डेरिवेटिव करना आता है ये। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू क्यूब माइनस 6 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 12 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स होगा माइनस डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा 16। समझे आप लोग, श्योर। अभी देखो डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 इंटू 2x प्लस 2l इंटू 1, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1 होगा माइनस कांस्टेंट का क्या होगा 0। तो ये क्या होगा मेरा 3x स्क्वायर 6 2 जा 12x प्लस 12। तो ये आपका आ गया f डैश ऑफ x की वैल्यू। अगर इसको हम इसको अरेंज करें तो कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोग को इसमें? यस सर, कॉमन तो दिख रहा है, इसमें 3 कॉमन है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, राइट ना, 3 कॉमन है इसमें। अगर हम इसको अरेंज करने जाए, उसको अगर अरेंज करने जाए तो f डैश ऑफ x क्या होगा 3, ये आपका हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अगर आप देखोगे तो ये आपका हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 जा 4 प्लस b स्क्वायर 4 हो जाएगा, राइट। तो अब आप चेक करो कि जो वैल्यू आया क्या वो पॉजिटिव होगा क्या? ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा। आप देख सकते हो कि x माइनस 2 का स्क्वायर हमें हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। सर कैसे? आप x की वैल्यू कुछ भी ले लो, कुछ भी मतलब ऑफ कोर्स r को बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर ही लोगे, कुछ भी ले लो, 1 2 3 4 कुछ भी ले लो। अगर आप 1 लेते हो तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अगर आप 3 ले लो, 3 में से 2 गया 1 का स्क्वायर करोगे प्लस, मतलब व्हाटएवर आपको अगर ये नेगेटिव भी मिलता है या पॉजिटिव भी मिलता है तो उसका स्क्वायर करने का आपको पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। और पॉजिटिव वैल्यू को आप इस तक 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फिर से पॉजिटिव ही मिलेगा, राइट। तो आप यहाँ पे बोलोगे, क्या बोलोगे, यहाँ बोलोगे, आप बोलना यहाँ पर क्योंकि, आप यहाँ बोलो क्योंकि एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स माइनस 1 ना, एक्स माइनस 2 the whole square is always positive, therefore 3 multiplied by x minus 2 square is also positive, हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब ऑफ कोर्स ग्रेटर देन होगा या ग्रेटर देन इक्वल टू भी बोल सकता हूं मैं, क्योंकि x इक्वल 2 भी हो सकता है, s इक्वल 2 भी हो सकता है। तो यहाँ पर therefore मेरा ये वैल्यू कौन सा है, f डैश ऑफ x से, therefore मेरा f डैश ऑफ x भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। और ये कंडीशन किसके लिए अप्लाई होता है, मैंने अभी बताया, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए। फंक्शन हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हम बोलेंगे therefore f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट? इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कंडीशन, हमें बोला था टेस्ट वेदर द फॉलोइंग फंक्शन आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप पहले डेरिवेटिव करो और चेक करो कि जो आपको फंक्शन मिलेगा क्या वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फंक्शन मेरा इंक्रीजिंग है, अगर वो नेगेटिव है तो फंक्शन मेरा क्या है, डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, f of x is equal to 2 minus 3x plus 3x square minus x cube, x belong to r। तो इसको भी हम लोग यही सॉल्व करते हैं। हम लोग आ जाओ, देखो क्या बोलेंगे इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, f डैश ऑफ x। अब देखो यहाँ पे डेरिवेटिव किसका होगा, ऑफ कोर्स 2 का होगा, 3 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, x का होगा, प्लस 3 कांस्टेंट बाहर, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स स्क्वायर का होगा, माइनस डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स रेज टू क्यूब होगा। सेम एग्जैक्ट क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही है। ये हो जाएगा 0, 3 डेरिवेटिव एक्स क्या हो जाएगा 1, फिर 3 डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3 रेज टू एक्स स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका आंसर, -3 प्लस 3 2 जा 6x माइनस 3x स्क्वायर। अगर फिर से यहाँ पर अगर -3 कॉमन लेता हूं तो यहाँ क्या आएगा मेरा, +1
ये आएगा 3 2 जा 6 प्लस का होगा नेगेटिव, नेगेटिव का होगा प्लस एक्स स्क्वायर। 3 कॉमन लिया ना -3, तो माइनस जो रहेगा प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो ये हमारा देखने जाओगे ना तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, राइट। ये मेरा क्या आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। अब मैं जानता हूं सर कि 1 माइनस एक्स का जो भी वैल्यू आएगा अगर उसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमेशा तो पॉजिटिव होगा, नो डाउट। बट लेकिन अगर -3 से मल्टीप्लाई हम करेंगे तो वो नेगेटिव होगा, राइट ना। हम यहाँ बोलेंगे, ठीक है, मैं यहाँ बोलता हूँ, इसके बाद ही बोलना क्या बोलेंगे, क्योंकि वी नो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ऑफ कोर्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है फॉर ऑल वैल्यू में। एक्चुअली में नहीं है, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं था, वो आपको लिखना पड़ेगा फॉर ऑल एक्स, जितना भी एक्स का वैल्यू होगा आर में, सबके लिए वो पॉजिटिव होगा। बट अगर ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देयरफॉर -3x से मल्टीप्लाई कर दिया, -3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर क्या हो जाएगा पूरा, ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव होगा, बट मल्टीप्लाई तो माइनस से कर रहा हूं ना, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो ऑफ कोर्स क्या रहेगा, वो लेस देन इक्वल टू क्या होगा, 0 की हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर, ये आपको जरा इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी लिख लेना। अब ये वैल्यू क्या है मेरा, ऑफ कोर्स एफ ऑफ एक्स है, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। इसका मतलब ये कि एक्स की जितनी भी वैल्यू होगी ना आर में, सबके लिए एप्लीकेबल है। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट, डिक्रीजिंग फंक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए, ठीक है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया आप लोगों को, देख लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स, जहां पे एक्स आपका क्या आर को बिलोंग कर रहा है और एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब सर क्या रीजन है कि एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रीजन ये है कि अगर एक्स 0 हो गया ना तो हमें 1 अपॉन 0 मिलेगा, और अगर डिनोमिनेटर में 0 होता है तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमारा फंक्शन ही क्या करेगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 माइनस इंफिनिटी क्या होगा, इंफिनिटी आएगा, समझे, वो भी नेगेटिव में आएगा, इंफिनिटी क्या नेगेटिव में, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि सर यहाँ पर हमारा इंफिनिटी आ रहा है, तो हमारा जो x होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये बात आप लोग माइंड में फिट कर लेना, ठीक है, हमेशा के लिए। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। डिफरेंशिएट करेंगे, ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या होगा, f डैश ऑफ x, राइट। डेरिवेटिव किसका होगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स x का होगा, फिर डेरिवेटिव किसका होगा, ऑफ कोर्स 1 अपॉन x का होगा, राइट। अब डेरिवेटिव x क्या होता है, 1 अपॉन x क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो माइनस माइनस क्या आ गया, प्लस, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ये मेरा क्या आ गया, एफ डैश ऑफ एक्स। अब मैं जानता हूं सर कि मैं अगर x का स्क्वायर करूंगा तो चाहे x नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आंसर हमारा -1 का स्क्वायर भी क्या होगा, +1 होगा, और +1 का स्क्वायर भी क्या होगा, प्लस होगा। तो इनडायरेक्टली और 1 अपॉन जो भी आएगा वो वैल्यू भी क्या होगा, प्लस ही होगा, और 1 प्लस करूंगा तो वो वैल्यू भी क्या होगा, प्लस ही होगा। तो हम यहाँ पहला बोलेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। सर आपने इक्वल टू 0 नहीं बोला, क्योंकि मुझे दिया है एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 नहीं होगा, तो एक्स की वैल्यू 0 लेनी ही नहीं है, तो ये इक्वल टू 0 नहीं होगा। एक्स इज ग्रेटर देन क्या होगा, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। जब x स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी अगर पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी अगर पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी क्या होगा, पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग टू r एंड x इज नॉट इक्वल टू 0। समझ लो नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि 1 अपॉन नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हमारा, ये है ना f डैश ऑफ x, तो यहाँ पे क्या आएगा
एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 तो आया सर एक्चुअली ये इंक्रीजिंग नहीं है, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं आया है, राइट। ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो व्हाटएवर स्ट्रिक्टली हो या चलेगा, तो इंक्रीजिंग तो है ना, बस फंक्शन हमारा क्या इंक्रीजिंग है। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग। क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। समझिए, एफ ऑफ एक्स मेरा क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग सब समझ रहे हो चीजें, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था, थर्ड, तो मेरे को लगा बताना चाहिए आप लोगों को, आप लोग कुछ मिस्टेक कर सकते हो, इसलिए मैं आपको बता दिया। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 2 में एक्स की वैल्यू फाइंड करने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोल दिया है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग को एक और नाम दिया गया है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। तो फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मुझे पता है, और मुझे बोला है कि एक्स की वैल्यू क्या होगा। तो सॉल्यूशन पे आते हैं हम लोग। अब हम जानते हैं, सर आपने बताया था कि फंक्शन अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तो उसका मतलब क्या है कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। पॉजिटिव है ना, तो ग्रेटर देन क्या होगा, 0। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे। ऑफ कोर्स एफ डैश ऑफ एक्स ना, डेरिवेटिव करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एफ डैश ऑफ एक्स 2 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 12 बाहर आएगा, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स प्लस डेरिवेटिव किसका होगा, 6 का। देखो 2 तो बाहर आ गया, डेरिवेटिव एक्स क्यूब क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर 2x माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1, कांस्टेंट इज 0, 3 2 6, 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12। अगर मैं कॉमन लूंगा तो सर आप 6 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, या एक्स बचेगा, या माइनस 2 बचेगा। ये मेरा आ गया एफ डैश ऑफ एक्स आ गया, राइट। एफ डैश ऑफ एक्स आ गया। सर ये होल स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बनेगा क्योंकि ए स्क्वायर तो है पर 2a भी नहीं है ना बी स्क्वायर है, राइट। तो हम क्या करेंगे मालूम है, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो मैं बोलूंगा क्योंकि गिवन है मेरा क्या, एफ ऑफ एक्स is strictly increases। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो देयरफॉर हम जानते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा ना। एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये है, तो 6 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। 6 मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा, तो ऑफ कोर्स 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाय फैक्टर मेथड। 2 का फैक्टर ऐसे करो कि माइनस करने पे 1 मिलना चाहिए, 2 1 जा 2, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। तो हम इसको जरा करते हैं ऐसा, देखते क्या आता है। तो देयरफॉर यहाँ हो जाएगा, x कॉमन लूंगा तो x माइनस 2 आएगा, राइट। यहाँ पे प्लस 1 कॉमन है, कुछ नहीं मतलब 1 कॉमन है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 1, यहाँ आएगा x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, तो ये हो गया x माइनस 2, ये हो गया x प्लस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आपको 2 फंक्शन मिल गया, मतलब 2 वैल्यू मिल गया। अभी दोनों वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। तो देखो यहाँ पे आपके 2 केस बनते हैं, ध्यान रखना। जब भी आप अगर इंक्रीजिंग का सम कर रहे हो, फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है, जो चीज बोलता हूं मैंने बच्चों आपको वो चीज ध्यान से सुनना कि उसमें कोई ना कोई ट्रिक जरूर होता है। क्या बोला गया है कि फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। जब भी अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और आपको सॉल्व करने पर ये 2 ब्रैकेट मिल रहा हो तो आपको 2 केस मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है, 2 केस। सर कैसे 2 केस, वो 2 केस क्या है। फर्स्ट केस हो सकता है कि आपका ये x माइनस 2 भी नेगेटिव हो, x प्लस 1 की जो वैल्यू आ रही है वो भी नेगेटिव हो। अगर ये दोनों नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है।
फंक्शन तो इंक्रीजिंग ही होगा। या ये भी हो सकता है कि x माइनस 2 की जो वैल्यू आ रही है और x प्लस 1 की जो वैल्यू आ रही है दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव 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 होगा। तो यहाँ पे दो केस बनते हैं। सर कैसे नेगेटिव होगा? अरे बेटा अगर मैं x की वैल्यू 1 ले लूं तो 1 माइनस 2 क्या होगा? क्या होगा? 1 माइनस 2 क्या होगा? ऑफकोर्स माइनस 1 होगा। और यहाँ 1 प्लस 1 क्या होगा? ऑफकोर्स प्लस होगा। तो ऐसा मैं बोल नहीं सकता, मतलब ये बोल सकता हूँ सर 1 नहीं मत लो, चलो 1 नहीं मत लो, एक नेगेटिव पॉजिटिव आ रहा है, फंक्शन में नेगेटिव हो जाएगा। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया -3 -2 या -3 + 1 या -5 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया आपका? -2। तो लेकिन मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो -5 -2 क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे आपका दो केस बनता है। हो सकता है कि मेरा x -2 भी नेगेटिव हो और हो सकता है मेरा x + 1 भी क्या हो? नेगेटिव हो। मैं बोलता हूँ यहाँ पर केस 1 में x -2 भी हो सकता है कि मेरा नेगेटिव हो एंड x + 1 भी मेरा क्या हो? नेगेटिव हो। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव है, ठीक है ना। लेस देन 0 0 छोटा, ये छोटा क्या होता है? -1 -2 -3 ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा फिर? देयरफॉर 2 को वहां भेज दो, तो x इज लेस देन 2 और x इज लेस देन -1, ठीक है। तो मतलब वहां गया तो माइनस हो गया ना। तो जो x की वैल्यू है वो 2 से छोटा है, और 2 से छोटा क्या क्या वैल्यू है? 2 से छोटा क्या क्या वैल्यू है? 1 है, फिर 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, डैश ये सब वैल्यू है, ठीक है। सही बोल रहा हूं ना मैं? 2 से छोटा कौन सी वैल्यू है? 1 0 -1 -2 डैश। यहाँ पर x की वैल्यू भी -1 से छोटा है। -1 से छोटा मतलब -2 -3 -4 -5 डैश, ये सब है ना। तो मुझे वो वैल्यू लेना है, ये सब भी आएगा ना इसमें। मुझे वो वैल्यू लेना है जो दोनों में कॉमन हो, और दोनों में कॉमन क्या है? यहां से, क्योंकि -2 -3 -4 की वैल्यू इसमें भी आ रहा है ना। तो मैं यहां पर क्या लूंगा? मैं यहां पर क्या लूंगा? ये वाला वैल्यू। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं दोनों में से वो वैल्यू लूंगा जहां पे x की वैल्यू दोनों केस को सेटिस्फाई करनी चाहिए। x की वैल्यू लेस देन -1 है, -2 आएगा। ऑफकोर्स छोटा है, माइनस में ना, माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो छोटी बन जाती है माइनस में, पता है ना। तो यहाँ -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, जो छोटा है इससे। यहाँ पर x की वैल्यू 2 से छोटी है, तो कहां तक आएगा? 1 0 -1 -2 -3 सब आएगा। बट मैं ये वैल्यू नहीं लूंगा, ये वैल्यू नहीं लूंगा, क्योंकि ये वैल्यू इसके अंदर नहीं आ रहा है। मैं वो वैल्यू लूंगा जो इसके अंदर भी आए, इसके अंदर भी आए, मतलब ये केस में भी आए, ये केस में भी आए। ये अच्छे समझ के लेना। कितने बच्चों के समझ में नहीं आता है, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पर? मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा? इसलिए मैं यहाँ बोलूंगा अब -1 छोटा मतलब -2 -3 -4 कहां तक जा रहा है? ∞ तक जा रहा है। तो मैं यहाँ बोलूंगा देयरफॉर x इज बिलोंग टू x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करेगी? -∞ से लेकर -1 तक, राइट ना। -∞ से लेकर -1 तक। मुझे पता है -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, डैश कहां तक जाएगा वो नहीं पता। -∞ तक जाएगा। कहां तक जाएगा? -∞ तक। क्लियर? तो ऑफकोर्स सर आप जानते हो कि जो छोटी वैल्यू होती है उसको आगे लिखते हैं और जो बड़ी वैल्यू होती है उसको बाद में लिखते हैं ना। तो यहाँ पर -∞ से लेके क्या आएगा? +∞, मतलब -1 तक, ठीक है। तो बड़ी वैल्यू तो -1 ही है। अब सेकेंड केस की बात करता हूं मैं, केस 2 की बात करता हूं। अब केस 2 में क्या बोला मैंने? दोनों पॉजिटिव हो सकता है, तो x -2 भी पॉजिटिव हो सकता है एंड x + 1 भी पॉजिटिव हो सकता है। तो यहां पर क्या होगा? x इज ग्रेटर देन 2 माइनस तमाम तो प्लस हो गया एंड x इज ग्रेटर देन -1 हो गया, राइट। प्लस वहां पे गया तो माइनस हो गया। अभी यहां पर भी चेक करते हैं। x की वैल्यू 2 से बड़ी है तो 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, डैश इंफिनिटी तक जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू -1 से बड़ा है। -1 से बड़ा क्या होता है सर? 0 1 2 3 4 डैश, ये भी कहां तक जाएगा? इंफिनिटी तक। तो मैं वो वैल्यू लूंगा जो दोनों में कॉमन है। कौन सी वैल्यू लूंगा सर? 3 से यहां से वैल्यू आएगा। ये वैल्यू मैं नहीं लूंगा, मतलब मैं ये वाला वैल्यू लूंगा, राइट। ये वाला ये नहीं लूंगा, मैं ये लूंगा, क्योंकि इसमें आने वाला जो x का वैल्यू है वो कहीं ना कहीं इसके अंदर भी आ रहा है। फिर से देखो, x की वैल्यू 2 से बड़ा है, 3 4 5 ये सब आएगा।
एक्स की वैल्यू -1 से बड़ा है तो 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एक्सेट्रा आते रहेगा। तो कहीं ना कहीं 3, 4, 5 जो इसमें आ रहा है वो इसमें भी आ रहा है, दोनों में कॉमन है ना, तो मैं ये वाला वैल्यू लूंगा। मैं ये वाला कतई नहीं लूंगा, अगर मैं ये ले लिया ना तो ये चीज इसके अंदर नहीं आ रहा है। तो समझ में आ रहा है, मैं वो वैल्यू लूंगा जो दोनों के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? दोनों के अंदर। तो मैं क्या लूंगा? ये वाला वैल्यू। कौन सा वैल्यू? ये वाला वैल्यू। तो यहां बोलूंगा मैं देयरफॉर x इज बिलोंग टू 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा पता नहीं, इंफिनिटी तक। तो x की ये दो वैल्यू आपको मिलेगी, जहां पे पहला x बिलोंग करेगा -इंफिनिटी से लेकर -1 तक, और यहां पर x बिलोंग करेगा 2 से लेकर इंफिनिटी तक। आई होप कि आपको समझ गया होगा ना। तो आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, बुक में जो आंसर दिया गया आपका उसको देख के आप लोग कंफ्यूज मत होना। बुक में खाली आपको इसके फॉर्म में नहीं दिया है, डायरेक्ट बोल दिया कि आपको ये वैल्यू लेना है। मैंने बताया ना ये वैल्यू लेना है, तो दोनों में कॉमन है, x इज लेस देन -1। तो बुक में डायरेक्ट आपको ये दिया गया है, आपको ऐसा करके नहीं दिया गया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, आपका कुछ रॉन्ग नहीं है, बस ध्यान रखना। आप डायरेक्टली बोल सकते हो ऐसा। तो देयरफॉर मैं क्या लूंगा? x इज लेस देन -1, क्योंकि इसमें आने वाला वैल्यू जो है वो इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर ये लिख देना, पर ये लिख दोगे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पर लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर रहेगा, राइट। यहाँ पर क्या रहेगा? x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहेगा ना, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 रहेगा। देयरफॉर तो x की वैल्यू किसके अंदर बिलोंग करेगा? 2 से लेके इंफिनिटी तक, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लियोगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल दिया? f of x इज इक्वल टू 3 प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर प्लस x का क्यूब। सेम वही बोला है, फंक्शन हमारा क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जितने भी फंक्शन दिए सब क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो हम क्या करेंगे? उसको डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर क्या होगा? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव क्या होगा? ऑफ कोर्स कांस्टेंट का होगा, यहाँ पर 3, डेरिवेटिव क्या होगा? x का होगा, यहाँ पर 3 बाहर आएगा, डेरिवेटिव क्या होगा? x का स्क्वायर होगा, प्लस यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होगा? x रेज टू 3 होगा, राइट। डेरिवेटिव कांस्टेंट 0 प्लस 3, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 माइनस 3, डेरिवेटिव x स्क्वायर क्या होगा? 2x प्लस डेरिवेटिव x क्यूब क्या होगा? 3x स्क्वायर होगा। तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 तो रहने दो, 0 का मतलब ही नहीं है। 3 1 जा 3 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 3x स्क्वायर, ये क्या आ गया मेरा? f डैश ऑफ x आ गया। तो देयरफॉर यहाँ पर हो गया f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3 मैंने कॉमन लिया, ये हो गया 1, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब देखो ये मेरा होल स्क्वायर बन सकता है, राइट। a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, हाँ ये बन सकता है। तो देयरफॉर ये क्या हो गया? f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 3, 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर बन सकता है ना? यस, 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि फंक्शन मेरा क्या होगा? ऑफ कोर्स मुझे गिवन है, क्या गिवन है? क्योंकि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, राइट, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट। f of x is strictly increasing, therefore f dash of x is greater than 0। मतलब ये वैल्यू क्या होगा? 3 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर क्या होगा? ग्रेटर देन 0, राइट, ग्रेटर देन 0 होगा। तो therefore क्या होगा? 1 माइनस ऑफ x का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो गया, 0/3 इज 0। अब देखो ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, ये तो फिक्स है कि 1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर का अगर हम होल स्क्वायर करते तो पॉजिटिव होगा, बट मेरा इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताया ये इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फंक्शन मेरा क्या है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो खाली अगर मेरा x की वैल्यू अगर 1 हो गया ना तो 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, राइट। 1 माइनस 1 क्या होगा? 0, बट लेकिन मेरा 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कुछ भी रहेगा सब चलेगा। देखो ना, अगर x की वैल्यू आप अगर 2 पुट करते हो तो 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा? -1, और -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1 ही होगा, चलेगा, 0 से बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। बट 0 नहीं आना चाहिए, तो हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? दिस इज पॉसिबल। ये किसके लिए पॉसिबल है? दिस इज पॉसिबल, दिस इज पॉसिबल, और दिस इज पॉसिबल फॉर, किसके लिए पॉसिबल है?
फॉर ऑल x बिलोंग टू R एंड x किसके इक्वल नहीं होना चाहिए, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर x 1 हो गया ना तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और स्ट्रिक्टली फंक्शन है 0 तो आना ही नहीं चाहिए, राइट ना। तो क्या बोलेंगे, दिस इज पॉसिबल फॉर ऑल x बिलोंग टू R, तो x इज नॉट इक्वल टू 1, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ x की वैल्यू क्या हो सकती है, पूरा रियल नंबर जो भी है खाली 1 को छोड़ के, मतलब पूरे रियल नंबर में से अगर मैं 1 को माइनस कर दिया तो ऑफकोर्स जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एक्सेप्ट 1 2 3 4 5 जो भी हो सकता है ना, तो खाली 1 को छोड़ के जो भी r का वैल्यू है वो सब आएगा, तो मैंने -1 कर दिया, ठीक है ना। तो ये मेरा आंसर हो सकता है कि जो भी मेरा x का वैल्यू आएगा वो ये आएगा कि x इज बिलोंग टू r माइनस, ये सुने ना कर्ली ब्रैकेट 1 क्यों, क्या, क्योंकि 1 मेरा नहीं होना चाहिए x की वैल्यू, बस बाकी सब वैल्यू होना चाहिए चाहे कुछ भी आ जाए, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, ये लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, तो देख लेते हैं इसको भी कैसे करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ गया होगा, ये चाहो तो मैं होमवर्क भी दे सकता हूँ बट मैं करा दे रहा हूँ, शायद से आप लोगों को प्रॉब्लम भी आ सकता है बीच में x की वैल्यू निकालने के लिए, कि कहीं ना कुछ तो ट्रिक लग ही जा रहा है, ठीक है। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करते विथ रिस्पेक्ट टू x से, तो ये क्या होगा f डैश ऑफ x, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, x रेज़ टू क्यूब क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 6 तो कांस्टेंट बाहर आएगा, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर क्या होगा 2x माइनस 36 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 कांस्टेंट इज 0, तो ये क्या होगा 3x स्क्वायर 6 2 12x माइनस 36, ये क्या आ गया मेरा f डैश ऑफ x आ गया, राइट। हमने क्या बोला, फंक्शन हमारा क्या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये हमारा आ गया क्लियर। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, यस सर कॉमन तो दिख रहा है मुझे, 3 कॉमन है, तो ये होगा x स्क्वायर, ठीक है 312, राइट है। अब क्या फॉर्मूला बनेगा 2 2 4, अगर 2 लूंगा तो भी 2 आना चाहिए, 2 का स्क्वायर, नहीं फॉर्मूला नहीं बनेगा, एक्चुअली ये फॉर्मूला नहीं बनेगा। तो कैसे करेंगे, वही मेथड जो हमने किया अभी जिसके पहला वाला क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन ऐसे किया ना फैक्टर मेथड करके, तो इसको भी वैसे ही करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें गिवन है f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली है ना, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, राइट, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, देयरफॉर f डैश ऑफ x क्या होगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा, जब पॉजिटिव होगा तो मैं इसको लूंगा f डैश ऑफ x क्या है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2n इज ग्रेटर देन 0, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड होगा, तो देयरफॉर यह होगा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2n इज ग्रेटर देन 0। अब फैक्टर करते हैं कि माइनस के में मुझे क्या मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए, 6 2 जा कितना होगा 12 होगा, 6 2 जा कितना होगा 12 होगा, 6 में से 2 गया 4 आएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर होगा x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2x माइनस 2n इज ग्रेटर देन 0, राइट। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, ले लिया, x माइनस 6, यहाँ प्लस 2 कॉमन है तो x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, राइट। नाउ तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देयरफॉर एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। और मैंने आपको बताया था जब दिया रहेगा फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है और डेरिवेटिव करने के बाद अगर हमें 2 वैल्यू मिला तो यहाँ पे 2 केस बनता है। पहला केस हो सकता है कि दोनों वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है मल्टीप्लाई करने पर, या हो सकता है दोनों वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो, राइट ना, दोनों वैल्यू नेगेटिव हो या दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो। तो मैं केस 1 लूंगा, केस 1 हो सकता है कि x माइनस 6 नेगेटिव हो एंड x प्लस 2 भी क्या हो, नेगेटिव, लेस देन 0, तो यहाँ पर क्या होगा, देयरफॉर x इज लेस देन 6 एंड x इज लेस देन 2, नहीं -2, राइट, -2। तो मैं दोनों में से सर कौन सा वैल्यू लूं, दोनों में से मैं वो वैल्यू लूंगा जिसका वैल्यू दोनों के अंदर पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल x की वैल्यू -2 से छोटा है तो क्या आएगा, -3 -4 -5 -6 डैश माइनस इंफिनिटी। x की वैल्यू 6 से छोटा है तो क्या आएगा, 5 4 3
2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5 डेट इज माइनस इंफिनिटी। मतलब -3 से लेकर माइनस इंफिनिटी तक इसकी पूरी वैल्यू इसके अंदर आ रही है, बट ये वैल्यू इसके अंदर नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी हो, इसकी वैल्यू इसके अंदर तो आ रही है ना। मैंने क्या बताया, x की वैल्यू इसके अंदर भी आनी चाहिए, इसके अंदर भी आनी चाहिए, मुझे वो केस लेना है। तो ये केस ऐसा है कि यहाँ पर -3 आ रहा है, बट ये -3 इसमें भी आ रहा है। यहाँ -4 आ रहा है, ये -4 इसमें भी आ रहा है। तो मैं ये वाला केस लूंगा, x इज लेस देन -2। समझे? मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, समझे ना। तो मैं क्या लूंगा, ये वाला, क्योंकि जो यहाँ पर वैल्यू आया, जो यहाँ पर वैल्यू आया, मुझे वो वैल्यू लेना है कि x दोनों में कॉमन हो, x की वैल्यू दोनों में आनी चाहिए। तो -3 लिया, क्या इसमें आ रहा है? यस। क्या मैं 5 लिया तो ये 5 इसमें आ रहा है क्या सर? नहीं आ रहा, तो मैं ये नहीं ले सकता, मैं ये लूंगा। क्या लूंगा? ये x इज देयरफॉर x इज लेस देन -2। समझे? x इज लेस देन -2। तो इस तरह मैंने आपको बताया कैसे करना है। तो देयरफॉर x इज बिलोंग टू, कहां तक रहेगा? माइनस इंफिनिटी जाएगा, सबसे छोटा माइनस इंफिनिटी होता है, फिर उससे बड़ा -2 होता है ना। -3 -2 में बड़ा कौन है? -2 बड़ा है। तो स्टार्टिंग में जो वैल्यू होता है छोटा होता है, बाद में वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है, पता है ना ब्रैकेट में। अभी केस 2 की बात करूं मैं, केस 2 में क्या होगा? दोनों पॉजिटिव होगा। तो x - 6 इज ग्रेटर देन 0 एंड x + 2 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर क्या होगा? देयरफॉर x ग्रेटर देन 6 एंड x इज ग्रेटर देन -2, राइट ना। x इज ग्रेटर देन -2। तो देखो फिर क्या आएगा, x की वैल्यू 6 से बड़ी है, मतलब 7 8 9 ब्ला 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 प्लस इंफिनिटी आएगा। x की वैल्यू -2 से बड़ा है, तो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ब्ला 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 इंफिनिटी आएगा। तो अगर मैं x -1 लूं तो क्या इसके अंदर आ रहा है क्या सर? नहीं आ रहा है, तो मैं ये नहीं लूंगा। x की वैल्यू 7 ले रहा हूं, तो क्या इसके अंदर आ रहा है? यस आ रहा है, प्लस इंफिनिटी है, तो 7 भी उसके अंदर आएगा। तो मैं ये वाला वैल्यू लूंगा, मैं इसका वो वैल्यू लूंगा जो दोनों में आना चाहिए। तो मैं क्या लूंगा यहाँ पे मैं क्या लूंगा? देयरफॉर x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन 6। तो देयरफॉर x इज बिलोंग टू ना क्या? 6 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ठीक है ना। 6 से बड़ा है, कहां तक है? इंफिनिटी तक, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या बोला है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच फॉलोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब सर डिक्रीजिंग है मतलब f डैश ऑफ x क्या है? ऑफ कोर्स लेस देन क्या है? 0 है। क्या है? लेस देन क्या है? 0, ठीक है ना। तो हम उसको सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। कैसे करेंगे? ऑफ कोर्स डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा? f डैश ऑफ x, 2 बार डेरिवेटिव किसका होगा? x रेज टू क्यूब का, 3 बार डेरिवेटिव किसका होगा? x स्क्वायर का, 12 बार डेरिवेटिव किसका होगा? x का, प्लस यहाँ पर डेरिवेटिव किसका होगा? 6 का। तो देखो 2, अब x का क्यूब क्या होगा? यहाँ पर 3x स्क्वायर, 3 इंटू x स्क्वायर क्या होगा? 2x, 12 इंटू 1 प्लस 0। तो ये क्या होगा? 6x स्क्वायर, राइट। फिर ये क्या होगा? 6x माइनस 12, सर 6 कॉमन ले लेते हैं, तो 6 माइनस x माइनस 4 नहीं 2 राइट, 2 होगा। ये क्या आ गया मेरा? f डैश ऑफ x आ गया। तो मुझे बोला है गिवन, क्योंकि f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, राइट, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज लेस देन 0। मतलब मेरा f डैश ऑफ x क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, राइट ना। तो अभी देखते क्या करते हैं। f डैश ऑफ 0 मतलब ये लूंगा मैं, तो 6x स्क्वायर माइनस, सॉरी x नहीं है, x स्क्वायर है ना, हाँ यहाँ पे x स्क्वायर है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज लेस देन 0, मल्टीप्लाई तो डिवाइड तो 0 आएगा, राइट।
इसको फैक्टर करेंगे तो वही हमने इसका कर चुका है फैक्टर ऑलरेडी। फैक्टर करने पे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 लेस देन 0। कॉमन क्या है सर, x कॉमन है तो x माइनस 2 आएगा। यहाँ कॉमन कुछ नहीं मतलब 1 है तो x माइनस 2 आएगा लेस देन 0। तो x माइनस 2 यहाँ पर है और x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, तो x माइनस 2 एक ब्रैकेट में, x प्लस 1 एक ब्रैकेट में लेस देन 0। तो देयरफॉर यहाँ पर होगा x माइनस 2 लेस देन 0 एंड x प्लस 1 लेस देन 0। एंड बोलो यहाँ पे तो और बोलते हैं ना, राइट। तो नहीं ये करने की जरूरत नहीं है, ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी दो केस बनता है, ध्यान रखना। अभी जब डिक्रीजिंग फंक्शन रहा, जब फंक्शन डिक्रीजिंग रहा और ये दो वैल्यू आपको आ रहा है तो इसमें क्या हो सकता है, या तो ये पॉजिटिव है या तो ये नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव हो सकता है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, समझे। तो यहाँ पे भी आपको दो केस होता है, जहां पर केस वन x माइनस 2 क्या है, नेगेटिव है एंड x प्लस 1 क्या है, पॉजिटिव है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव का जब मल्टीप्लाई होता है सर तो नेगेटिव आता है, और नेगेटिव मतलब क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ना। तो हमारा कंडीशन से ही होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा केस लेता हूं तो यहाँ क्या होगा, x इज लेस देन 2 एंड x इज ग्रेटर देन -1। तो देखते हैं x की वैल्यू लेस देन 2 है तो क्या आएगा, लेस देन 2 है तो क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 -2 -3 -4 एक्सेट्रा माइनस इंफिनिटी जाएगा। x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़ा क्या होता है, 0 1 2 3 4 5 क्या आएगा, प्लस इंफिनिटी। क्या कोई भी वैल्यू जो इसमें कॉमन है, यस सर कॉमन है ना, 0 कॉमन है और 1 कॉमन है, ये दो वैल्यू जो है वो इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। तो मैंने आपको बताया था मैं x का वो वैल्यू लूंगा जो दोनों में आना चाहिए। तो मैं कौन सा वैल्यू लूंगा, 0 और 1। क्या लूंगा, 0 और 1, जो किसके किसके बीच है सर, -1 और 2 के बीच में ना। तो मैं दोनों वैल्यू लूंगा। सर नहीं समझा, ये देखो जो x की वैल्यू है ऑफ कोर्स ग्रेटर देन -1 हो गया और लेस देन 2 हो गया, मैं ये वैल्यू लूंगा क्योंकि यहां पर मेरा 1 और 0 और 1 दोनों में आ रहा है, और जो नहीं आ रहा है मुझे नहीं लेना है। मेरे को पहले ही बताया मैं x की वो वैल्यू लूंगा जो दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू आ रहा है ये दोनों, ये जो वैल्यू आ रहा है वही दोनों, खाली यही दोनों आ रहा है, बाकी सब तो डिफरेंट हो रहा है, राइट ना। तो मैं क्या करूंगा, x इस -1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर देयरफॉर कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर x जो बड़ा है -1 से, छोटा है 2 से, समझे। तो मैं उसको ऐसा ही बोल सकता हूं, देयरफॉर x इज बिलोंग टू -1 to 2 ना, स्टार्टिंग वाला छोटा दूसरा वाला बड़ा वैल्यू, ठीक है। तो -1 छोटा एज कंपेयर टू 2 से। फिर यहाँ पर बोलता हूं मैं केस 2 की बात करूं तो अभी जो नेगेटिव लिया था वो पॉजिटिव लूंगा, जो पॉजिटिव लिया था वो नेगेटिव लूंगा। तो x -2 क्या हो जाएगा, अभी ये पॉजिटिव ले लेता हूं एंड x प्लस 1 क्या लेता हूं, नेगेटिव। तो देखते हैं अभी यहाँ पर क्या होता है, x इज ग्रेटर देन 2 हो जाएगा एंड x इज लेस देन -1। 2 से बड़ा है तो क्या आएगा, 3 4 5 6 7 ब्ला 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 इंफिनिटी तक जाएगा। x की वैल्यू -1 से छोटा है मतलब -2 -3 -4 -5 माइनस इंफिनिटी। कौन सी x की वैल्यू दोनों में है, सर यहाँ पे तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही है x की। आ रही है क्या, +3 क्या यहाँ पर है, नहीं है, +4 क्या यहाँ पर है, नहीं है, -3 क्या यहाँ पर है, क्या नहीं है। x की कोई भी वैल्यू बिलोंग नहीं कर रही है तो हम बोलेंगे यहाँ पर क्या बोलेंगे कि ये केस एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। दिस केस डज नॉट एग्जिस्ट फॉर एनी वैल्यू ऑफ x की कुछ भी वैल्यू हो दो, ये केस एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है। कर रहा है कि आप लोग बताओ ना कि कॉमन नंबर मिला क्या, मुझे नहीं मिला ना, तो फिर हमारा खाली क्या रहेगा, x की वैल्यू यही रहेगा, ठीक है। तो x इज बिलोंग टू -1, 2, देयरफॉर फाइनली x इज बिलोंग टू -1 to 2, ये हमारा फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है, समझे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ना। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हम लोग को, देखो f of x इज इक्वल टू x प्लस 25 अपॉन x।
ठीक है, ये वैल्यू दिया है, हमें सेम वही चेक करना है कि फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है तो मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में आते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ क्या होगा यहाँ पर, ऑफ कोर्स x होगा प्लस 25 बाहर आएगा, राइट। तो डेरिवेटिव यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन x होगा, तो राइट डेरिवेटिव ऑफ x क्या होगा 1, और डेरिवेटिव 25 तो एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव 1 अपॉन x क्या होगा, माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर, ये मेरा हो गया f डैश ऑफ x हो गया, राइट। तो मुझे क्या गिवन है, मुझे गिवन है क्योंकि f ऑफ x मेरा क्या है, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली, राइट, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, f ऑफ x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर हमारा f डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो f डैश ऑफ x की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 25 अपॉन x स्क्वायर इज लेस देन 0, देयरफॉर तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर 1 वहां पे गया तो 1 इज लेस देन 25 अपॉन x स्क्वायर, देयरफॉर x स्क्वायर इज लेस देन 25, राइट। तो मतलब x स्क्वायर इज लेस देन 25 मल्टीप्लाई किया ना, x स्क्वायर इज लेस देन 25। आपको पता होगा कि जब भी अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होता है तो x इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस 5 होता है, राइट, प्लस माइनस 5 होता है। तो यहाँ पर भी जब x स्क्वायर का होगा ना स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर भी आपका क्या आएगा, 2 वैल्यू आएगा, मतलब क्या, जो x की वैल्यू रहेगा वो ग्रेटर देन माइनस 5 रहेगा और लेस देन 5 रहेगा, एक्सेप्ट मैं बोलूंगा यहाँ पर फॉर ऑल x, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग टू R, मतलब क्या रहेगा यहाँ पर जो x की वैल्यू रहेगी माइनस 5 से बिगर रहेगा और 5 से छोटा रहेगा, बट x इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। सर क्यों नॉट इक्वल टू 0 होगा, यहाँ पे 0 भी आता है बीच में, -5, -4, -3, -2, -1, 0 भी आता है, पर आपको 0 नहीं बोलना है क्योंकि अगर आप 0 ले लोगे तो 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फंक्शन एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो मैं यहाँ बोलूंगा, यहाँ पर क्या बोलूंगा, देयरफॉर x इज बिलोंग टू -5 to 5 माइनस 0 को माइनस कर देना है, मतलब -5 to 5 में से जो 0 की वैल्यू रहेगी उसको माइनस कर दो, उसमें x की वैल्यू क्या करेगा, बिलोंग करेगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे ना कि हमारा x क्या नॉट इक्वल टू 0 क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे 1 अपॉन 0 आ गया मतलब आंसर तुम्हारा नॉट डिफाइंड आएगा, नॉट डिफाइंड आएगा मतलब फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, इसलिए समझे। तो नॉट इक्वल टू 0 होगा मतलब x बिलोंग टू -5 to 5 -0, मतलब इसमें 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ये वैल्यू हो गया, देयरफॉर फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, ठीक है ना। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, f of x इज इक्वल टू x टू क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24x प्लस 12 दिया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, चलेगा ना आप लोग को, डायरेक्ट करो, x टू क्यूब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x स्क्वायर डेरिवेटिव 9 इंटू डेरिवेटिव x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x प्लस 24 बाहर आएगा डेरिवेटिव के, और डेरिवेटिव x क्या होगा 1, कांस्टेंट क्या होगा 0। तो यहाँ पे क्या होगा 3x स्क्वायर 9 2 18x प्लस 24, ये क्या हो गया आपका f डैश ऑफ x हो गया, राइट। फंक्शन मेरा क्या है, डिक्रीजिंग है, तो हम यहाँ बोलेंगे क्योंकि f of x इज स्ट्रिक्टली, राइट, इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर मेरा f डैश ऑफ x क्या होगा, लेस देन 0 होगा, राइट ना। अभी लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, मतलब इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मेरा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 लेस देन 0। कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें से, यस सर 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन लेते हैं, x स्क्वायर 6 नहीं 8 आएगा ना, हाँ 8 आएगा, 3 8 24, यस। अब देखो 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में कर देता हूं, तो देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज लेस देन 0, राइट।
तो अगर मैं देखूं तो ये कुछ फॉर्मूला बन सकता है क्या? आई थिंक अगर फॉर्मूला बन गया तो फॉर्मूला नहीं, फॉर्मूला तो अगर ये बनेगा नहीं, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, फॉर्मूला कब बनता? अगर यहाँ पे 9 होता तो, राइट, अगर यहाँ पे 9 होता तो, क्योंकि अगर x माइनस 3 का होल स्क्वायर में करूं तो a स्क्वायर 3 2 6x 3 3 9 होता तो यहाँ पर 8 दिया है तो ठीक है ना सर, हम 9 करते हैं ना, क्योंकि हम इस मेथड से करेंगे ना हमको इजी पड़ेगा। अगर हम लोग 4 2 8 करेंगे और प्लस करने पे 6 मिलना चाहिए तो 4 2 8 वो भी चलेगा, यस वो भी चलेगा, 4 2 8 हो जाएगा, राइट, और 4 और 2 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फैक्टर मेथड से ही पॉसिबल है। अगर फैक्टर मेथड से करेंगे ना तो हम लोग को केस मिलेगा, क्या मिलेगा, इसका केस मिलेगा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। बट लेकिन मैं ना ऐड करता हूँ तो मेरे को इजी पड़ेगा, मतलब कैसा, मैं ऐसा करता हूँ, तो अलग वे से करता हूँ मैं फैक्टर मेथड से नहीं करता हूँ। तो -6x + 8, अगर मैं यहाँ +1 ऐड किया तो यहाँ पर भी 0 + 1 ऐड करूंगा, राइट, यहाँ +1 ऐड किया तो यहाँ पे भी +1 ऐड करूंगा, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये हो गया x² - 6x, ये हो गया +9, इस लेस देन 1 हो गया, 0 + 1 क्या होगा, 0 + 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ये मेरा फॉर्मूला हो गया, देयरफॉर x - 3, राइट, x - 3 का होल स्क्वायर इज लेस देन 1। अभी मैंने आपको बताया जस्ट कि पिछले वाला क्वेश्चन कि अगर x² लेस देन 25 है तो x क्या होगा, -5 to +5, राइट, -5 to +5, 25 होगा तो स्क्वायर का होता है स्क्वायर रूट, तो वैसे यहाँ पर भी स्क्वायर का होगा स्क्वायर रूट, तो आपको 1 जो मिलेगा प्लस माइनस में मिलेगा, राइट। तो सपोज कर लो जो x - 3 आपका इक्वल टू ये मिलेगा ना, अगर इक्वल टू होगा तो बोल रहा हूँ स्क्वायर का क्या होगा स्क्वायर रूट, तो +-1 मिलेगा। तो अगर इसको मैं अगर ऐसा लिखूं x - 3, इसकी जो वैल्यू लेगी वो ऑफ कोर्स ग्रेटर देन -1 रहेगा और लेस देन 1 रहेगा। मैं ऐसा भी कर सकता हूं सर, स्क्वायर का जब स्क्वायर रूट होगा तो +- होगा, तो माइनस यहाँ पे प्लस यहाँ पे, जो इन दोनों के बीच में लाई करेगा, राइट ना। तो अभी देखो क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है ना, -1 इज लेस देन x - 3 इज लेस देन 1, 3 को यहाँ पे लेके आओ, 3 को वहां पे लेके जाओ। अगर आप ये दोनों लेते हो तो 3 यहाँ पे लेके आओगे, अगर आप ये दोनों लोगे तो 3 वहां पर लेके जाओगे। यहाँ पे 2 इक्वल टू है, मान के चलो कि यहाँ पे 2 इक्वल टू है, 2 केसेस है, तो आप क्या करो, एक बार इसको लेके सॉल्व करो, एक बार इसको लेके सॉल्व करोगे। इनडायरेक्टली कहने का मतलब यही है कि एक बार 3 को यहाँ पे लेके आओ, एक बार 3 को वहां पे लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -1 + 3 इज लेस देन x लेस देन 3, वहां पर गया तो 1 + 3, ये 2 केस बनेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मतलब -1 + 3 तो जाएगा +2 लेस देन x लेस देन 4, मतलब x की वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, 2 और 4 के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर देयरफॉर x इज बिलोंग टू 2 to 4, समझे। तो x की वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक है, ये समझ गए होंगे तो आपको ये भी समझ गया होगा। अगर आपको नहीं समझा है ना तो एक काम करो, सभी इक्वेशन को यहाँ पर +3 ऐड कर दो। अगर आप यहाँ पर +3 ऐड कर दोगे तो -1 लेस देन x - 3 लेस देन 1 था, अगर आप +3 ऐड करते हो तो -1 + 3 लेस देन x - 3 + 3 लेस देन 1 + 3, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, 2 इज लेस देन x इज लेस देन 4, तो भी चलेगा ना, ये प्लस माइनस कैंसिल ना, तो भी चलेगा, ठीक है। तो आपकी मर्जी, आप लोग कैसे सॉल्व करते हो, मेरे को ऐसा बेटर लगा तो मैंने ऐसा किया क्योंकि ये थोड़ा इजी पड़ जाएगा। अगर आप फैक्टर मेथड से भी करने जाते हो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, उसमें भी क्या होगा, एक केस सेटिस्फेक्शन होगा और पहले क्वेश्चन के जैसा सेकंड केस क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा, ऐसा होगा ही होगा, क्योंकि डिक्रीजिंग में ऐसा होता ही है, ठीक है। तो सोचा कि मैंने ऐसा करता हूँ कि मेरे को ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर का फॉर्मूला बनाने के लिए एक ही नंबर चाहिए था, 8 है ना, अगर 9 होता तो फॉर्मूला बन जाता, तो मैंने यहाँ पे 9 लेके आने की कोशिश किया और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये भी इजी था, ठीक है। x की वैल्यू किसके अंदर बिलोंग करेगा, 2 to 4 के अंदर, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग यानी फंक्शन इज डिक्रीजिंग एट x बिलोंग टू दिस। हम लास्ट में वो आंसर बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोल सकते हैं। देयरफॉर f of x is decreasing at x is belong to 2 to 4,
मैं किसी में बोला नहीं है, चलेगा नहीं बोलोगे तो, बल्कि मैं दिया ही है, फंक्शन मेरा डिक्रीजिंग है, दिया ही है, मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, मुझे एक्स से मतलब है। फिर भी अगर आप ये बोल रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक थोड़ा मैं स्टॉप करता हूँ। आप भी क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों को शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।